हेलो एवरीवन, दिस इज़ अंकिता अवस्थी। वेलकम टू माय चैनल अंकिताज विजन। सो फाइनली बच्चों, आप थोड़ा बहुत खुश हो सकते हैं क्योंकि बाबा साहब भीमराव अम्बेडकर यूनिवर्सिटी ने कुछ ना कुछ तो अपडेट दी है। इससे हमें ये पता चल रहा है कि चलो कुछ ना कुछ एक्टिविटी हो रही है, क्योंकि इन्होंने इनका जो प्रोसीजर है CUET के थ्रू जो फॉर्म फिलअप वाला डेट था वो ऑलमोस्ट मई लास्ट में ख़त्म हो गया था और उसके बाद इसने कोई भी अपडेट नहीं, कोई भी एक्टिविटी नहीं करी। बट अभी इन्होंने 24 को ये एक्टिविटी की थी और मुझे ये पता चला था, बट मैं ट्रैवल कर रही थी और मैं थोड़ा सा घर पे आई हुई हूँ, इस वजह से मैं आपको अपडेट नहीं दे पाई। तो यहाँ पे इन्होंने जो अपडेट दी है वो रिगार्डिंग MBA है। बट यहाँ पे आपको ये नोटिस पढ़ने के बाद मैं आपको आने वाला जो मेरिट लिस्ट है वो कब आ सकता है, क्या है, इसके बारे में भी हम थोड़ी बहुत अपडेट देंगे और क्या कट ऑफ जा सकता है उसके बारे में भी हम बताएंगे। तो इस वीडियो को आप पूरा देखिएगा एंड तक का, क्योंकि मैं हर एक जो पॉइंट बोलूँगी वो इस यूनिवर्सिटी से रिलेटेड होगा और काफ़ी ज़्यादा आपके लिए बेनिफिशियल हो सकता है, क्योंकि इसी यूनिवर्सिटी से मैं पढ़ी हुई हूँ और मतलब रिसर्च वर्क मैंने यहाँ से किया था, तो मुझे थोड़ा बहुत आइडिया है इस यूनिवर्सिटी के बारे में। ठीक है, तो यहाँ पे आप देख लो, जिन बच्चों का कैट का एग्ज़ाम हुआ और अगर आपको कैट के थ्रू यहाँ पे MBA प्रोग्राम करना है तो सबसे पहले आप क्या करोगे, यहाँ पे नोटिस पढ़ लो। MBA से रिलेटेड इन्होंने क्या नोटिस आपको प्रोवाइड करी है, क्या क्या बोला गया, एक एक चीज़ समझ लेते हैं। तो पब्लिक नोटिस रिगार्डिंग एडमिशन इन MBA प्रोग्राम थ्रू कैट सेशन। आपने कैट का एग्ज़ाम दिया होगा, अगर आपके कैट के एग्ज़ाम में अच्छे नंबर आए हैं तो आप यहाँ पे अप्लाई कर सकते हो। ये 21 से ही इनका स्टार्ट हो गया था रजिस्ट्रेशन। प्लस यहाँ पे जो आपकी फ़ीस है अनरिजर्व्ड OBC EWS, जैसा कि आपको बताया मैंने कि बाबा साहब भीमराव अम्बेडकर यूनिवर्सिटी से उम्मीद आप बिल्कुल भी मत करो कि वो कम फीस लेंगे। इन्होंने जब पहले उसमें CUET के थ्रू लिया था तो इन्होंने अप्रॉक्स स्टार्टिंग करी थी 500, फिर इन्होंने बढ़ा दिया था 400 और समथिंग और 900 कर दिया था। तो आप लोग उम्मीद मत करो कि ये कम होगा, ज़्यादा ये ले सकते हैं। एडमिनिस्ट्रेशन डिपार्टमेंट मुझे सच में सीरियसली समझ नहीं आता इसका, क्योंकि बहुत सारे बच्चों ने यहाँ पे CUET में फॉर्म फिल किया था और अभी इन्होंने कोई अपडेट नहीं दी थी कि कब हमारा निकल सकता है, कब हम आपको मेरिट लिस्ट प्रोवाइड कर सकते हैं, कब एडमिशन प्रोसेस शुरू हो सकता है, ये कुछ भी आप लोगों को नहीं बताया। कम से कम बता दे तो बच्चा एक निश्चिंत होकर के बैठ जाए। तो बहुत सारे बच्चे ये कन्फ्यूज़ हो जाते हैं, पता चले यूनिवर्सिटी एक्टिविटी करे ना करे तो वो कहीं ना कहीं एडमिशन ले लेते हैं। और कोई बहुत सारे ऐसे बच्चे हैं जिनकी ये यूनिवर्सिटी टारगेट यूनिवर्सिटी होती है ना। और मैं कई बार वीडियोस भी बनाई हूँ, क्योंकि बहुत सारे बच्चे होप करके बैठे होते हैं, तो उनको ये नोटिस प्रोवाइड करनी बहुत ज़रूरी है। हर बार उनको बोलना ज़रूरी पड़ता है कि हाँ, आपका जो मेरिट लिस्ट है अब तक आ सकता है, ये चांसेस हैं, वो चांसेस हैं। ठीक है, बेसिकली यहाँ पे SC ST PWD के लिए 500 है और आप लोगों के लिए 1000, जो UR OBC और EWS वाले हैं उनके लिए 1000 है। लास्ट डेट रजिस्ट्रेशन करने की बेटा 10 जुलाई है, तो आप फटाफट से जा कर के रजिस्ट्रेशन कर सकते हो अगर आपके पास कैट है। अगर आपके कुछ कम परसेंटाइल भी है ना, तब भी कहीं ना कहीं एडमिशन मिल सकता है यहाँ पे, क्योंकि यहाँ पे कम मार्क्स वाले बच्चों को भी एडमिशन दिया जाता है। तो आप अगर कैट में कम परसेंटाइल भी लेकर के आए हो तब भी यहाँ पे आप फॉर्म फिल कर सकते हो। ठीक है, इन केस कोई डाउट, कोई कन्फ्यूज़न है तो आप इनकी ऑफिशियल वेबसाइट से डिपार्टमेंट की फैकल्टी मेंबर का नंबर ढूंढ के आप नॉर्मली कॉल भी कर सकते हो। कॉल तो उठा लेते हैं ये लोग, चलो कम से कम इतनी सी चीज़ है। फिर MBA से रिलेटेड जो यहाँ पे ब्रोचर दिया हुआ है उसको पढ़ना ज़रूरी है। और अप्लाई हियर, यहाँ पे अप्लाई जब करोगे ना तो कुछ ऐसा इंटरफेस ओपन होके आ जाएगा जिसमें आपको नॉर्मली क्या करना होगा, जो CUET का स्कोर है वो जो कैट वाला स्कोर है, यहाँ पे न्यू रजिस्ट्रेशन पे चले जाना। न्यू रजिस्ट्रेशन पे जाने के बाद एप्लीकेंट फुल नेम डालना है, डेट ऑफ बर्थ डालनी है, ईमेल डालनी है और फिर से ईमेल डालनी है, ईमेल और पासवर्ड डालना है, पासवर्ड कंफर्म करना है, मोबाइल नंबर डालना है और ये वेरिफिकेशन कोड डालना है, ये कैप्चर कोड। आप इसको डाल दोगे, रजिस्ट्रेशन आपका यहाँ पे कंप्लीट हो जाएगा। प्लस बच्चों, आपको जब भी मैं बोलती हूँ कि इन केस आप किसी भी सब्जेक्ट में करने जा रहे हो तो उसके पहले आप उसके बारे में जान लो, क्योंकि हर यूनिवर्सिटी के सब्जेक्ट का अलग अलग क्राइटेरिया होता है। तो यहाँ पे एडमिशन का ब्रोशर जो है MBA का वो ज़रूर से पढ़ लेना, क्योंकि काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट रहता है ये सब। तो 10 तारीख इसकी लास्ट डेट है। देख लो कि ग्रेजुएट फ्रॉम एनी रिकॉग्नाइज्ड यूनिवर्सिटी विद 50% मार्क्स, अगर SC ST PWD हो तो 45% भी चलेगा। कैट स्कोर 2021, 2022, 2023 आर वैलिड फॉर एडमिशन। अगर आपका 21, 22, 23 का भी है तो आपके इस एडमिशन के लिए भी यहाँ पे वैलिड हो सकता है।
व्हाट वी ऑफर, ये क्या ऑफर करते हैं। यहाँ सेंटर ऑफ इनोवेशन एंड इंक्यूबेशन एंड एंटरप्रेन्योरशिप करते हैं। कैंपस वेल कनेक्टेड विद अदर पार्ट्स ऑफ सिटी, क्वालिटी ऑफ एजुकेशन, सेंटर फॉर पर्सनालिटी डेवलपमेंट, fully equipped central library, lush green and clean campus, well designed computer lab, student activity center, वाईफाई कैंपस, वाईफाई है, सब कुछ है, ग्रीन वो सब भी है। लेकिन एडमिनिस्ट्रेशन डिपार्टमेंट अपना ठीक कर ले तो बच्चा स्टार्टिंग से ही परेशान ना हो, तो स्टार्टिंग से ही थोड़ा अपना सब कुछ प्रॉपर तरह से रखें। बट ठीक है, कोई बात नहीं है। आप लोग यहाँ पे एक एक चीज़ मैंने आपको बता दी है, कितने बच्चों के लिए यहाँ पे स्टूडेंट आप यहाँ एडमिशन ले सकते। तो टोटल इनटेक 90 स्टूडेंट्स का है। MBA में सीट 60 हैं और रूरल मैनेजमेंट की सीट जो है वो 30 हैं। फॉर सिलेक्शन इन MBA 60% ऑफ द वेटेज विल बी टेकन फ्रॉम द कैट स्कोर एंड द रेस्ट 40% विल बी टेकन फ्रॉम ग्रुप डिस्कशन एंड पर्सनल इंटरव्यूज। ये चीज़ समझ लेना। यहाँ पे ये कॉन्टैक्ट नंबर बेटा दिया हुआ है, आप इस पे कॉल करके बात कर सकते हो। 500 रुपीज़ देना पड़ेगा। किन में क्या रिलैक्सेशन मिलेगा, क्या होगा, उसके बारे में यहाँ समझ लेना। यहाँ पे जो मेल दी हुई है, इस मेल पे आप मेल कर देना इन केस कोई कन्फ्यूज़न होती है। तो ये MBA से रिलेटेड है। अब हम बच्चों बात कर लेते हैं किसके बारे में, ये MBA हो गया। अब हम बात कर लेते हैं कि अगर आप लोगों ने CUET के थ्रू, किसमें, CUET, ये रह गया CUET, अगर आपने इसमें इसको रजिस्ट्रेशन किया है, अगर आपने इस यूनिवर्सिटी को प्रेफरेंस दिया है, कुछ नहीं करना है, बिल्कुल टेंशन लेने की ज़रूरत नहीं है। आप अभी वेट कर लो 1 जुलाई इन्होंने, जैसा मैंने आपको एक वीडियो बना के प्रोवाइड भी किया था और मैंने बोला था कि ये यूनिवर्सिटी जो है वो 1 जुलाई को अपना जो एडमिशन का प्रोसेस है वो स्टार्ट कर देगा, मेरिट लिस्ट आउट करेगा। जो भी नोटिफिकेशन है वो 1 जुलाई को आ जाएगा। अब देखते हैं कि क्या वो नोटिस सही थी या गलत थी, क्योंकि मैंने न्यूज़पेपर की आपको एक क्लिप बताई थी और न्यूज़पेपर में निकला हुआ था कि 1 जुलाई से इस यूनिवर्सिटी में एडमिशन होना शुरू हो जाएंगे। ठीक है, तो कोई डाउट होगा तो वो तो मैं क्लियर करूँगी। तो क्या पता 30 या 29 में ही आ जाए इसका लिस्ट, ये भी हो सकता है। तो जैसे ही होगा मैं आपको इन्फॉर्म करूँगी। प्लस पिछले साल इसमें 40 to 50 मार्क्स वाले बच्चों का भी एडमिशन किया गया है जो SC ST वाले हैं। ठीक है, अगर हम जनरल कैटेगरी की बात करें, जनरल कैटेगरी में आपके अगर 100+ में है तब कहीं ना कहीं इसमें चांसेस हो सकते हैं, एक बार देख लीजिएगा। और EWS हो तो EWS में भी कुछ ऐसा ही लिया जाता है। ठीक है, अब कोई डाउट कोई कन्फ्यूज़न तो पूछ लेना। इस यहाँ के हॉस्टल अच्छे हैं। बॉयज़ के लिए हॉस्टल 4 हॉस्टल हैं, 3 से 4 हॉस्टल हैं। गर्ल्स के लिए भी 4 हॉस्टल हैं और नए नए हॉस्टल बन रहे हैं। संगमित्रा, यशोधरा और चित्रलेखा। जो संगमित्रा हॉस्टल है उसके 2 हॉस्टल्स हैं, एक न्यू है और एक ओल्ड है। वहाँ पे पर डे जो मेस की फ़ीस है वो 85 रुपीज़ पड़ती है। तो उसके मंथ के अकॉर्डिंग आपका 3000 के अंदर आपका मेस का पड़ जाएगा। प्लस वहाँ पे 6 महीने का 2600 रुपये पड़ता है हॉस्टल का। 6 महीने का यहाँ पे 2600 रुपये पड़ता है हॉस्टल का। और अगर आपका 4600 पड़ रहा है, इसका मतलब इसमें से 2000 रुपीज़ आपके रिफंडेबल होंगे। 2000 रुपीज़ जब आप इस यूनिवर्सिटी से निकलने वाले होंगे तो आपको पैसे वापस कर दिए जाएंगे। ठीक है, और बॉयज़ में भी सेम कंडीशन है। और बॉयज़ के लिए रात भर आप बाहर रह सकते हो, बट गर्ल्स के लिए 8 बजे आपको हॉस्टल के अंदर रहना पड़ता है। अपने पेरेंट्स का नंबर देना पड़ता है। प्लस एज सच कोई प्रॉब्लम नहीं होती है। आप अगर जा रहे हो तो आपको साइन वगैरह करना होता है, आपको बस कंसीडर कराना होता है अपनी एप्लीकेशन। इतनी सी चीज़ें हैं और बिल्कुल सेफ़ है गर्ल्स के लिए, बिल्कुल भी कोई टेंशन की बात नहीं है। बहुत अच्छी यूनिवर्सिटी है। अगर आपके मार्क्स जो है, बस यही है, कैट के थ्रू अगर आप ले रहे हो तो कैट का परसेंटाइल आपको थोड़ा देखना पड़ेगा। कभी कभी ऐसा भी हो जाता है भाई 66 परसेंटाइल पे भी आपको एडमिशन मिल जाता है यहाँ पे। तो बस आपको प्रीवियस डाटा उठा कर देख लेना है, उसके अकॉर्डिंग यहाँ पे आप फॉर्म फिल कर दीजिएगा। अब कोई कन्फ्यूज़न कोई डाउट रहता है तो आप मुझसे पूछ सकते हो, यहीं कमेंट बॉक्स में कमेंट कर सकते हो। प्लस आपके पास मैंने टेलीग्राम चैनल का लिंक प्रोवाइड कर दिया है, आप टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कर सकते हो। वहाँ पे 1000+ बच्चे ऐड हैं और वो आपस में बहुत सारा बात करते हैं। मैं जब भी एक्टिवेट रहती हूँ, जब भी ऐसा रहता है कि मैं अपडेटेड हूँ तो मैं आपको वहाँ पे रिप्लाई कर देती हूँ। बट बच्चों ये मत सोचो कि मैम आप मुझे रिप्लाई नहीं करती हैं, आप बिल्कुल बता नहीं रही हैं। मैं थोड़ा सा इधर बिजी चल रही हूँ, इस वजह से मैं अभी किसी के रिप्लाई नहीं कर पा रही हूँ। बट वहाँ पे जो बच्चे हैं मैंने सबको बोल दिया है, आपस में हेल्प कर रहे हैं। आप वहाँ सब आराम से सबको लेक्चर मिलेंगे। कुछ टाइम बाद नेट JRF की भी प्रिपरेशन कराना शुरू कर दूँगी यहाँ पे। तो सभी लोग इस चैनल से जुड़े रहना और सब्सक्राइब कर लो, जिससे कि आगे आने वाली अपडेट आपको टाइम टू टाइम मिलती रहे। थैंक यू सो मच।